कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये बहुत ही गहरा हमारे पर असर छोड़ने वाला है, और मुझे लगता है असर तो जो किया वो किया, इसने तो स्टैंडर्ड फंक्शन को ही अपना बना लिया, राइट। तो अब इसी सफर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम कोशिश करेंगे एरे फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कंडीशन के साथ। तो आगे मिलता हूं, एरे फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं कंडीशन के साथ इस बेहतरीन एग्जांपल के जरिए। कई बार हमें क्या जरूरत होती है कि जैसे होता है ना नंबर्स, मंथ के नंबर्स कंजिक्यूटिव लगातार हमें चाहिए होता है, तो उसके कई सारे अप्रोच होते हैं, उसमें से एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पे मुझे यहां से लेके यहां तक, या कहीं जितना रेंज आप लेना चाहें, किसी भी रेंज से किसी भी रेंज तक अगर मुझे कोई कंजिक्यूटिव नंबर चाहिए, समटाइम्स यू नीड टू क्रिएट अ कंजिक्यूटिव नंबर्स सच एज नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, इस टाइप की कोई चीजें करना हो तो हम एरे फॉर्मूला को यूज करके बहुत इफेक्टिव वे में उस काम को कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। मैंने क्या किया, इतने दूर मुझे चाहिए, जितने दूर मैंने ब्लू कलर कर रखा है उतने दूर में ही मुझे वो नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, ये क्या है, रो या कॉलम, ये है रो, इक्वल टू पास किया रो और ब्रैकेट स्टार्ट। रेफरेंस मांग रहा है हमसे, रेफरेंस में क्या पास करेंगे, रेफरेंस में रेंज की बात कर रहा है। हमारा पहला वैल्यू क्या है, B7 से लेके आखिरी कौन है, B12 तक, और ब्रैकेट को किया जाएगा बंद, और चूंकि ये एरे है तो किस चीज से एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये देखिए कितना बढ़िया अप्रोच है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे यही वैल्यू अब ऐसे चाहिए, दिस इज व्हाट इट्स अ कॉलम, तो सेलेक्ट किया जाएगा इतने देर की वैल्यू को, और इक्वल टू यहां पास कीजिए कॉलम, और फिर पास कीजिए रेफरेंस। रेफरेंस में पहला सेल D7 से लेके I7 तक, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। हो गया। और इससे पहले कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊं, आपसे मैं फिर से बताना चाहता हूं, सब्सक्राइब बटन उस पर दबा दीजिए, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मैं जो कंटेंट आपको करा रहा हूं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो जैसे आप मोटिवेट होते हो मुझसे, वैसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपसे कि इन्होंने लाइक किया, इन्होंने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट का रिप्लाई देना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी तो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको। अब इस एग्जांपल में हम बात करेंगे, वी आर डूइंग व्हाट, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट माय एरे फॉर्मूला विद कंडीशंस। मैं अपने एरे फॉर्मूला को कंडीशन के साथ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से, वो अभी आपके सामने ये एग्जांपल पेश कर रहा हूं। देखिए, अब आपको दो तीन चीज ध्यान रखना जरूरी है, यहां पे बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, सिंपल सम फंक्शन यूज करूंगा, लेकिन कितना इफेक्टिव तरीके से यूज करूंगा। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, when you are constructing the array formula with conditions such as, ऐसे ही तो होगा, एक रेंज बराबर कोई कंडीशन, फिर दूसरा रेंज बराबर कोई कंडीशन। अगर ऐसे आप किसी रेंज में से कोई कंडीशन को पास करना चाह रहे हो तो इफ यहां पे यूज नहीं करेंगे। देखो, इसी से करके दिखाऊंगा मैं आपको सिंपल सम से। तो एक चीज याद रखिएगा कि जहां पे वैल्यू ट्रू मिलेगा उसको, जहां जहां वो कंडीशन मिल जाएगा, जहां जहां कंडीशन वो मैच कर जाएगा, तो मैच कर जाने का मतलब क्या हो गया, वो कंडीशन ट्रू। तो जहां जहां कंडीशन ट्रू होगा उसको कंसीडर करता है, उसको इवैल्यूएट करेगा 1, जहां जहां कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसको इवैल्यूएट करेगा वो 0। ये याद रहे, मतलब ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। साथ के साथ आपको यह भी याद रहे, जहां पे आप कंडीशन पास करोगे, जहां नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, जहां कंडीशन पास करोगे वहां पैरेंथेसिस के बीच में जाना चाहिए कंडीशन। कंस्ट्रक्ट जब आप एरे फॉर्मूला को करोगे कंडीशन के साथ, तो पैरेंथेसिस के बीच में पास करोगे। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं ये एग्जांपल, और वो तो आपको आता ही है कि जब एग्जीक्यूट करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करो, ये तो आपको आता है। अब यहां पे मैं आपको याद रहे उसके लिए मैंने लिख भी दिया है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ट्रू इंटू ट्रू मतलब 1 1 1 1। ठीक, अब देखिए कैसे यूज करेंगे। ये एग्जाम्पल एक तरीके से आपका है सम इफ्स। अगर मैं यही क्वेश्चन करूं तो मैं पहले इसको सम इफ्स से करूंगा, वो आपको आता है करना। मैं सम इफ्स में आपका 4-5 मिनट नहीं खाऊंगा, सीधे आता हूं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। अब आपको जो सम इफ्स के थ्रू आप लोग एफर्ट लगा के आउटपुट निकालते, वही सम इफ्स वाली चीज हम लोग
एरे यूज करके करके देखते हैं, एक अलग अप्रोच सीखते हैं, एक नया तरीका हमें पता चलेगा कि भाई सम इफ्स की जगह पे ऐसे भी काम कर सकता हूं मैं। तो सीखें, देखिए इक्वल टू, नॉर्मल सम इफ्स पास करते तो ऐसी कंडीशन लगाते ना, इक्वल टू आप पास कीजिए, सम इफ मत लगाइए, सीधा सम, ठीक। और मैंने बोला था जहां पे आप कंडीशन लगाओगे वहां पे क्या लगेगा, पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट एक स्टार्ट और कर लेते हैं क्योंकि मुझे कंडीशन लगाना है। नंबर 1 मतलब रेंज 1 की बात कर रहा है, तो ये पहले करुणा है। करुणा क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले मैं रेंज ले लेता हूं, इधर जाके ये लूंगा मैं ऐसे करुणा वाला रेंज, फ्रीज किया और इक्वल टू ये करुणा किसके बराबर हो जाए, इसके। यहां पे क्या हो गया, ये कंडीशन लगाया ना आपने, देखिए तो एक ग्रुप मतलब एरे इक्वल टू कंडीशन पास किया ना आपने, और ब्रैकेट ऐसे बंद। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जहां ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू तभी तो रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। तो मल्टीप्लाई करो और फिर से ले लो इस बार रेंज दूसरा रेंज कौन सा है, ये रेंज रीजन वाला, ऐसे इक्वल टू, इस बार ले लेंगे ये रहा रीजन मेरे पास, और इसको ऐसे फ्रिज, ये वाला फ्रिज, इसका रो फ्रिज, और साथ के साथ याद रहे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप एरे को कंडीशन के साथ। ये बार बार याद दिला रहा हूं। एक और इनटू होगा और तीसरे में जाएगा अब ईयर, ये रहा ईयर का रेंज इक्वल टू फिर से कौन, ईयर, और फिर से कंस्ट्रक्ट होगा, इसको पूरा फ्रीज कर सकते हैं, और फिर से ये ब्रैकेट पहले ही लगा लिया करो ऐसे। तीनों में ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि तीनों के अंदर क्या लगा हुआ है, इक्वल टू कंडीशन और इक्वल टू कंडीशन, इसलिए आपने तीनों में ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस लगाया इसलिए लगाया है। अब एक मल्टीप्लाई और, अब बचा चौथा मल्टीप्लाई। चौथे वाले में हमारा मेन मुद्दे वाली चीज बाकी है, जो सम होके आएगा वो रहा ये सेल्स, और ये जो सेल्स है उसमें कोई कंडीशन थोड़ी है। उस बेचारे को ना तो ऐसे चाहिए ना ऐसे चाहिए, ना तो इक्वल टू लगा के कोई कंडीशन है ना पैरेंथेसिस जाएगा, बात खत्म। उसमें कंडीशन होता तो पैरेंथेसिस जाता, सीधे ब्रैकेट बंद। देख लीजिए ध्यान से कैसे पास किया है, इक्वल टू ये सम इफ्स के जगह पे मैं यूज करता हूं। देखिए अब मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, कर दिया, आउटपुट सामने, और साथ के साथ आपको मुझे और कुछ सिखाना है। आउटपुट तो आया, लेकिन मेरा फर्ज एक और बनता है, और आपका भी फर्ज बनता है मुझसे पूछना, ये सर हुआ कैसे, इसको कैसे पता। तो आंसर मेरा ये है कि यहां ध्यान से आप देखेंगे, जहां जहां कंडीशन ट्रू मिला होगा उसको, जैसे कि इस रेंज में अगर उसको करुणा मिला होगा तो वहां ट्रू हो गया होगा, करुणा ट्रू हो गया होगा ना, तो जहां ट्रू हो गया होगा उसकी वैल्यू क्या हो गया होगा, 1। तो 1 फिर ट्रू, 1 फिर ट्रू, 1 1 1 1 ना, ठीक। और अगर जहां जहां फॉल्स हुआ वहां 1 1 1 नहीं, वहां 0 0 0। लेकिन अब देखो, अगर उस 0 को यहां जो वैल्यू उसका सम करने के बाद आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू वो वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट 0, इसलिए फॉल्स वाले में रिजल्ट आएगा 0। लेकिन जहां ट्रू होगा वहां क्या होगा, 1 इंटू वो वैल्यू, 1 इंटू वो वैल्यू, 1 इंटू वैल्यू, तो उस वैल्यू को 1 इंटू वैल्यू उतना ही रहेगा ना, तो सारे वैल्यू ऐसे उठाता जाएगा, और बाहर क्या चला रखा है अपने, सम, उठा के क्या कर देगा, सम। ऐसे ही चलता है इंटरनली, ये समझाया। 1 इंटू वैल्यू फिर 1 इंटू वैल्यू, तो वो वैल्यू उठाता जाएगा ना, और बाहर क्या चला रखा है आपने, सम, उठा के सबको सम करके आपके सामने हाजिर, वही था रिजल्ट। इवन इसी एग्जांपल में अगर आप लोग यहां पे ये ना लगाएं, इंटू ये नहीं लगाएं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो ये अब ये काउंट करके ला दिया। ये देखिए जहां जहां वो ट्रू फॉल्स वाला चक्कर होगा वहां वहां उसने काउंट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब आपने यहां से जो इनटू करके वो जो वैल्यू था उसको हटा दिया, तो ट्रू इंटू ट्रू, तो 1 1 1 ही दिखाएगा ना, तो जितना होगा उसकी काउंटिंग कर देगा, सम कर देगा। जितने जगह ट्रू होगा उस सब को 1 1 1 को पिक करेगा, उठा के सम कर देगा। हो गया उसका कि भाई नॉर्थ रेंज में करुणा 2017 में 6 बार रेंज है, उसकी काउंट हो गया। क्लियर है। तो ये दोनों तरीके से आप यूज करके देखिएगा। ये मैं ऑलरेडी आपका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका फिर से रख दे रहा हूं, आप डाउनलोड करिए और खुद से चलाइए। कई बार गलतियां होंगी, मैं कह रहा हूं कई बार गलतियां होंगी, ठीक भी तो आप ही करोगे। ठीक, वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर पॉज कीजिए, आएगा। फिर मिलता हूं एरे के ही नेक्स्ट वीडियो में। क्या पता अभी एरे खत्म थोड़ी हुआ है,
क्या पता हम सम प्रोडक्ट लेके आए, कुछ और आपके लिए लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू, टेक केयर।